Hello, good morning, students. Welcome in mathematics class with Upend Kumar Sinha, Department of Mathematics from Bhagavad Vidyapith Chhapra. Today we will continue the chapter Linear Equation in Two Variables for class 10th. In linear equation two variable, today we will learn to solve the equations by elimination method. Let's start. Exercise number 3.4. First question. Solve the equations by elimination and substitution method. Dear students, we had already learned that substitution method. So today we will learn elimination method. क्वेश्चन नंबर 1 का फोर्थ नंबर क्वेश्चन है x/2 प्लस 2y/3 इक्वल टू -1। इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे और यहाँ से फ्रैक्शनल फॉर्म को सिंपल फॉर्म में लाएंगे। तो 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 इक्वेशन 1 होगा और सेकेंड है x माइनस y/3 इक्वल टू 3। जब इसे सॉल्व करेंगे तो फाइनली 3x माइनस y इक्वल टू 9, इसे इक्वेशन 2 सपोज करेंगे। अब हम एलिमिनेशन मेथड में बोथ इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं, उसके वेरिएबल्स को ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले हम सपोज करते हैं कि फर्स्ट वेरिएबल x को ऑब्जर्व करने के बाद हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट सेम है। तो न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट जब सेम होगा, जैसे कि फर्स्ट इक्वेशन में x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 3 है और सेकंड इक्वेशन में भी x का न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट 3 है, तो सेम न्यूमेरिकल कॉफिशिएंट रहने पर हम लोग बोथ इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद हम लोग ऑब्जर्व करते हैं साइन को। यदि सेम साइन रहता है तो सब्ट्रैक्ट करेंगे और डिफरेंट साइन होगा तो ऐड करेंगे। सेकेंड वेरिएबल को भी ऑब्जर्व करते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट जो है वो 4 है और सेकेंड इक्वेशन में y का कॉफिशिएंट -1 है। तो यहाँ इक्वल करने के लिए हम लोग इक्वेशन 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखते हैं कि यहाँ पर दोनों ही y जो है बोथ इक्वेशंस में उसका साइन डिफरेंट है। फर्स्ट इक्वेशन में पॉजिटिव साइन के साथ में है और सेकंड इक्वेशन में निगेटिव साइन के साथ में है। तो यहाँ पर हम लोग इक्वेशन 1 को ऐड करेंगे इक्वेशन 2 इंटू 4 करते हुए। तो फर्स्ट इक्वेशन को एज इट इज़ नोट करेंगे 3x प्लस 4y इक्वल टू -6 एंड सेकेंड इक्वेशन में इच टर्म को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 इंटू 4 12x माइनस 4y इक्वल टू 9 4 36। अब ऐड करने पर 3x प्लस 12x इक्वल टू 15x, 4y एंड -4y कट हो जाएगा और -6 36 30। तो x का वैल्यू इस तरह से हम लोग 2 निकाल लेंगे। फिर x के वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करके हम लोग y के वैल्यू को निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन 1 में पुट किया है और y का वैल्यू जो है वो -3 आता है। इस तरह से x इक्वल टू 2 और y इक्वल टू -3। इसके बाद इसमें क्वेश्चन नंबर 2 जो है फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स। यहाँ वर्ड प्रॉब्लम क्वेश्चंस दिया है, हम लोग को वर्ड प्रॉब्लम्स को रीड करते हुए इक्वेशंस को फॉर्म करना है एंड देन एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है इफ़ दे एग्जिस्ट। तो एग्जिस्टिंग के लिए भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि इफ़ a1/a2 इज़ इक्वल टू नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो यूनिक सॉल्यूशन होगा और उसका हम लोग सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। और सेकेंड केस पढ़े थे कि इफ़ a1/a2 इज़ इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 देन मेनी सॉल्यूशंस होंगे और वहाँ भी हम लोग सॉल्यूशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होने के केस में नो सॉल्यूशंस होंगे। तो हम लोग कंडीशंस को भी यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डेनोमिनेटर फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1। तो यहाँ फ्रैक्शन की बात कर रहा है तो हम लोग न्यूमरेटर को x मानेंगे, डेनोमिनेटर को y मानेंगे। तो फ्रैक्शन हो जाएगा बेटा x/y। तो कह रहा है कि 1 को ऐड किया गया न्यूमरेटर में और डेनोमिनेटर में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया तो फ्रैक्शन रिड्यूस टू 1 यानी फ्रैक्शन 1 हो जाता है।
इसे सॉल्व करने के बाद हम लोग फाइनली x माइनस वाई इक्वल टू -2 इसे इक्वेशन 1 सपोज कर लेंगे। फिर सेकेंड इसमें स्टेटमेंट कह रहा है कि इट बिकम 1/2 इफ़ ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। यदि केवल डिनोमिनेटर में 1 को ऐड करते हैं तो फ्रैक्शन 1/2 होता है। इस तरह से x बाई वाई प्लस 1 इक्वल टू 1/2 इसे भी सॉल्व करके एक इक्वेशन बना लेंगे जो कि 2x माइनस वाई इक्वल टू इक्वेशन 2 होगा। अब आप लोग बोथ इक्वेशंस से कंडीशंस को फॉलो करेंगे। यदि यह यहाँ पर a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा तो आप लोग सॉल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, इसका वर्ड प्रॉब्लम नंबर 2 है। ये कहता है कि 5 years ago नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले, यहाँ पे 2 पर्सन है, नूरी और सोनू। तो सपोज कर लेंगे नूरी के प्रेजेंट एज को x ईयर्स और सोनू के प्रेजेंट एज को y ईयर्स। तो कह रहा है 5 years एगो, तो दोनों के एज में से 5 को माइनस करेंगे तो x माइनस 5 और y माइनस 5। चूँकि नूरी जो है वो थ्राइस है तो सोनू के एज को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। इस तरह से इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन निकाल लेंगे। फिर आगे इसमें कहता है कि 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। 10 years के बाद नूरी जो है वो 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या करेंगे, x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 10। सोनू के एज को फिर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे सिंस नूरी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू। यहाँ भी सॉल्व करके दूसरा इक्वेशन निकालेंगे। फिर हम लोग पास जब यहाँ पे 2 इक्वेशंस मिल जाते हैं तो हम लोग क्या करेंगे, कंडीशंस को फॉलो करेंगे और कंडीशंस को देखने के बाद इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 9। यहाँ पर 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। सबसे पहले यहाँ समझते हैं हम लोग। सपोज किया गया कि एक 2 डिजिट नंबर 45 है, तो इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 40 + 5, और एक्सपेंड करके लिखना होगा तो 10 × 4 + 1 × 5। तो यहाँ पर 10 और 1 जो है वह किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, प्लेस को इंडिकेट कर रहा है, और 4 और 5 किसको इंडिकेट कर रहा है, डिजिट को इंडिकेट कर रहा है। तो यह इस तरह से बेटा नंबर जब भी हम लोग को फॉर्म करना होगा तो 10 इंटू द डिजिट एट द टेंथ प्लेस एंड 1 इंटू डिजिट एट द वंस प्लेस, इस तरह से हम लोग नंबर को फॉर्म करेंगे। तो 2 डिजिट नंबर है, सपोज करेंगे लेट डिजिट एट वंस प्लेस बी x एंड डिजिट एट टेंथ प्लेस बी y। तो रिक्वायर्ड नंबर जो हो जाएगा 10 इंटू वाई प्लस x। क्लियर है यहाँ पर। अब इसके बाद कह रहा है कि सम ऑफ डिजिट्स इज 9, यानी x प्लस वाई इक्वल टू 9 इक्वेशन 1 हो जाएगा। एंड आगे कह रहा है कि ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ इट्स डिजिट। यानी कि जब इसके डिजिट्स को रिवर्स कर देते हैं, जब इसके डिजिट्स को रिवर्स करेंगे 9 टाइम्स दिस नंबर, इस नंबर का 9 टाइम्स, यानी कि 10y प्लस x इंटू 9, नंबर को 9 से मल्टीप्लाई किए, इज ट्वाइस, यह दुगना होगा किसके, जब हम लोग नंबर्स के डिजिट्स को रिवर्स करेंगे। जैसे टेंस प्लेस पर एक्स प्लेस के डिजिट को ला देंगे और एक्स प्लेस और वंस प्लेस पर टेंस प्लेस के डिजिट को ले जाएंगे, तो रिवर्स करने पे जो नंबर बना है इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों ही कंडीशंस में क्या हो जाएंगे, बोथ साइड इक्वल होगा। फिर इसे सॉल्व करके एक इक्वेशन बनाएंगे। अब हम लोग के पास 2 इक्वेशन बन गए। फिर यहाँ पर इक्वेशंस पे हम लोग कंडीशन को फॉलो कर लेंगे, कंडीशंस देखेंगे, a1/a2 फाइंड करेंगे, b1/b2 फाइंड करेंगे, देखेंगे कि a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है कि नहीं। यदि हो रहा है तो सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को। वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4 है, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ ₹2000। 2000 रुपीज़ निकालने के लिए मीना जो है बैंक जाती है। सी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर ₹50 एंड 100 नोट्स ओनली, यानी 50 रुपीज़ और 100 रुपीज़ की नोट्स केवल देने के लिए कहती है। मीनू गॉट 25 नोट्स इन ऑल, मीनू को 25 नोट मिलते हैं। तो नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स एंड 100 रुपीज़ नोट्स निकालना है।
तो यहाँ पर सपोज करेंगे लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज़ नोट्स बी एक्स एंड नंबर ऑफ 100 रुपीज़ नोट्स बी वाई, देन x प्लस वाई इक्वल टू 25, चूँकि टोटल नोट्स की संख्या 25 है, एंड ₹50 इंटू एक्स प्लस ₹100 इंटू वाई इक्वल टू ₹200। 50 रुपीज़ से इसलिए मल्टीप्लाई करेंगे, ₹50 वन नोट का वैल्यू है और टोटल नोट की संख्या x है, तो उसके वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। वैसे ही नोट की संख्या 100 रुपीज़ की नोट की संख्या y है और एक नोट की वैल्यू है वो ₹100 है, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरह से फिर हम लोग दूसरा इक्वेशन फाइंड करेंगे और दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके आराम से हम लोग नोट की संख्या निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर इसका 5 है, ए लैंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days and an additional charge for each day. Thereafter, Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days. सरिता जो है 7 दिनों तक के लिए बुक रखती है तो वो ₹27 देती है। तो यहाँ पर फिक्स चार्ज को x मान लेंगे और ईच डे के एक्स्ट्रा चार्ज जो है y मान लेते हैं। तो x प्लस 4y, क्यों x प्लस 4y हुआ? क्योंकि 3 days फर्स्ट 3 days के लिए वो फिक्स चार्ज है ₹x, तो एडिशनल 4 days हुआ तो 4 इंटू वाई करेंगे तो ₹27 हो जाएगा। इस तरह से इक्वेशन 1 होगा। वाइल सूजी पेड ₹21 फॉर द बुक शी केप्ट फॉर 5 days। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, हम लोग यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 21, इस तरह से इक्वेशन 2 ले लेंगे और फिर आप लोग इसको आराम से सॉल्व कर लीजिएगा। तो इस तरह से बेटा आप लोग एक्सरसाइज नंबर 3.4 को कंप्लीट करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, फिर मिलेंगे।